कहानी की शुरुआत होती है एक अपर्टोसॉरस कपल डायनासोर से, जो अपनी जिंदगी खेती करके गुजारा करते थे। वो अपने अंडों के पास आते हैं, जिनमें से कुछ ही देर में बेबी डायनासोर बाहर निकलने वाले होते हैं। धीरे धीरे अंडे फूटते हैं और 3 प्यारे से छोटे डायनासोर जन्म लेते हैं। 2 डायनासोर तो मजबूत और शरारती होते हैं, लेकिन तीसरा बच्चा अभी भी अंडे में ही छिपा बैठा था। वो साइज में बहुत छोटा और डरा हुआ था। माँ बाप उसका नाम रखते हैं आर्लो। कुछ देर बाद पूरा परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाहर आता है। फादर डायनासोर उन्हें अपना खेत दिखाता है और दूर मौजूद क्लॉ टूथ माउंटेन यानी पंजा पर्वत भी दिखाते हैं। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। बक और लिब्बी ताकतवर, तेज और निडर निकले। वो खेती बाड़ी में अपने पेरेंट्स की मदद करते थे, लेकिन आर्लो वो बहुत डरा डरा सा रहता था। छोटी छोटी चीजों से डर जाता और जब भी उसे कोई काम दिया जाता वो उसे ठीक से कर ही नहीं पाता था। एक दिन फादर और मदर डायनासोर अपने तीनों बच्चों को बुलाते हैं। फादर उन्हें समझाते हैं, सर्दियों का मौसम आने वाला है, इसलिए हमने बहुत सारा खाना इस कॉर्न साइलो में इकट्ठा किया है ताकि ठंड में कोई कमी ना पड़े। इसके बाद फादर और मदर अपने पैरों के निशान यानी फुटप्रिंट उस पर लगाते हैं। ये उनका गर्व था, उनकी मेहनत की पहचान। तीनों बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं अपना फुटप्रिंट लगाने के लिए, लेकिन फादर उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं, अभी तुम इस काबिल नहीं हो। जब तक तुम कोई बड़ा काम करके दिखाओगे नहीं, तब तक अपना फुटप्रिंट नहीं लगा सकते। लेकिन एक दिन तुम सब अपनी छाप जरूर छोड़ोगे। कुछ ही दिनों में बक पेड़ों को गिराकर पूरा मैदान साफ कर देता है। फादर खुश होते हैं और उसे भी अपना फुटप्रिंट लगाने की इजाजत दे देते हैं। फिर आर्लो की बहन लिब्बी अकेले पूरा खेत जोत देती है। वो भी गर्व से अपना फुटप्रिंट छोड़ देती है। अब सिर्फ आर्लो ही रह गया था, जिसने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिस पर वो गर्व कर सके, और इसीलिए फादर उसे फुटप्रिंट लगाने की इजाजत नहीं देते। आर्लो उदास हो जाता है। बक उसका मजाक उड़ाता है, छोटू तू तो कुछ भी नहीं कर सकता। आर्लो गुस्से में जवाब देता है, ऐसा मत बोलो, मुझे बुरा लगता है, मैं कोशिश तो करता हूँ। लेकिन बक फिर भी उसे चिढ़ाता रहता है। इतने में फादर आ जाते हैं और बक को डांटते हैं। अपने भाई को तंग मत करो, आर्लो दुखी दिल से कहता है। आप सबको लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा और अपना फुटप्रिंट जरूर लगाऊंगा। आर्लो का डर दूर करने के लिए फादर के दिमाग में एक आइडिया आता है। रात में वो आर्लो के पास आते हैं और कहते हैं, चलो मेरे साथ दोनों वॉक करने निकलते हैं। आसमान में टिमटिमाते तारे, चारों ओर शांति और हवा की हल्की सरसराहट, सब कुछ बेहद खूबसूरत होता है। फादर आर्लो को समझाते हैं, कभी कभी डर का सामना करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक तुम डर से भागते रहोगे तुम कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। अपने ऊपर यकीन रखो आर्लो, कुछ भी नामुमकिन नहीं। सुबह होती है। फादर देखते हैं कि स्टोर में रखा अनाज कोई खा गया है। वो घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सर्दियों में खाना कम पड़ जाएगा। फादर आर्लो से कहते हैं, अगर तुमने उस जंगली को पकड़ लिया जिसने हमारा खाना चुराया है, तो तुम भी अपनी छाप छोड़ सकोगे। दोनों एक ट्रैप लगाते हैं। वो वहाँ कॉर्न्स रखते हैं ताकि वो जंगली प्राणी खाने आए और जाल में फंस जाए। फादर कहते हैं, और फिर बस एक डंडा मारना है, तब जाकर तुम भी अपना फुटप्रिंट छोड़ पाओगे। आर्लो ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है उसका सपना अब सच होने वाला है। अब आर्लो उस ट्रैप के पास पहरा देने लगता है। अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है और एक छोटा सा जंगली बच्चा स्पॉट वहाँ आ जाता है, जो उसी वक्त ट्रैप में फंस जाता है। आर्लो उसे देखता है तो हैरान रह जाता है। वो कोई डरावना जानवर नहीं, बल्कि एक छोटा सा इंसानी बच्चा था। स्पॉट जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और खुद को जाल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। आर्लो का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर डंडा मारने की सोचता है ताकि वो स्पॉट को मार सके और खुद को साबित कर सके। मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। उसका दिल उसे रोक देता है। वो ट्रैप खोल देता है और स्पॉट वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद फादर डायनासोर वहाँ पहुँचते हैं। वो गुस्से में आर्लो पर चिल्लाते हैं, तुमने उसे पकड़कर भी छोड़ दिया, तुम्हारा डर सारा काम खराब कर गया। फिर वो आर्लो से कहते हैं, चलो आज रात ही हम उस जंगली बच्चे का काम तमाम कर देंगे। दोनों साथ में उस जंगल की तरफ निकलते हैं जहाँ स्पॉट के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो निशान धीरे धीरे मिटने लगते हैं। फादर आर्लो से कहते हैं, तेज चलो, लेकिन आर्लो डरने लगता है। पापा, मौसम बहुत खराब हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। मगर फादर उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आसमान में बिजली चमकने लगती है। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि आर्लो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बारिश में फिसलते हुए आर्लो गिर जाता है। उसका पांव मुड़ जाता है। वो मुश्किल से उठता है और फिर से कहता है, पापा वापस चलो। फादर गहरी सांस लेकर कहते हैं, आर्लो, मैं तुम्हें यूं ही डांटता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मजबूत बनो, डर पर काबू पाओ, वरना बड़े होकर कुछ नहीं कर पाओगे। फिर वो उसे वापस चलने को कहते ही हैं कि अचानक तूफान बहुत तेज हो जाता है और फिर फ्लैश फ्लड आता है। पानी का तेज बहाव हर चीज को अपने साथ बहा ले जा रहा होता है। फादर आर्लो से चिल्लाकर कहते हैं, बेटा ऊपर चढ़ो जल्दी। वो अपनी गर्दन से आर्लो को ऊपर उछाल देते हैं। आर्लो किसी तरह सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंच जाता है, लेकिन फादर खुद को बचा नहीं पाते। पानी का तेज बहाव उन्हें बहा ले जाता है। कुछ समय बाद आर्लो टूटे दिल के साथ घर लौटता है। अब जिम्मेदारी और काम दोनों बढ़ चुके थे, क्योंकि पिता अब नहीं रहे थे। आर्लो सबके साथ खेत में मेहनत करता है, लेकिन अंदर से वो बेहद उदास होता है। एक दिन
जब वो स्टोर में कॉर्न रखने जाता है तो देखता है वही जंगली बच्चा स्पॉट फिर वहाँ आ गया है। आर्लो का गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि उसे लगता है स्पॉट की वजह से ही उसके पिता मरे हैं। वो स्पॉट को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और आखिर में उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन उसी दौरान आर्लो फिसलकर नदी में गिर जाता है। तेज वेव उसे बहा ले जाती है। वो एक चट्टान से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब आर्लो को होश आता है तो वो खुद को नदी किनारे अकेला पाता है। चारों ओर अजनबी इलाका, घना जंगल और वो पूरी तरह खो चुका था। अचानक उसकी नजर स्पॉट पर पड़ती है जो दूर खड़ा उसे देख रहा था। आर्लो नदी को देखता है और उसे अपने पिता की वो बात याद आती है, अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो नदी को फॉलो करना, ये तुम्हें घर तक जरूर ले जाएगी। अब आर्लो नदी के किनारे किनारे चलने लगता है। लंबा सफर तय करने के बाद भूख से उसका बुरा हाल हो जाता है। उसी वक्त उसे ऊपर पेड़ पर जामुन जैसा एक फल नजर आता है। वो एक पत्थर पर पैर रखकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर फिसल जाता है और उसका पैर उसमें फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन पैर निकल नहीं पाता। सारा दिन गुजर जाता है, फिर रात हो जाती है। थका हुआ आर्लो वहीं सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है उसका पैर आजाद हो चुका है। वो नीचे देखता है, मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान हैं। आर्लो समझ जाता है ये स्पॉट के निशान हैं, यानी स्पॉट ने ही उसका पैर छुड़ाया था। पहली बार आर्लो को एहसास होता है जिस बच्चे को वो दुश्मन समझ रहा था वही उसकी मदद कर रहा था। आर्लो हिम्मत जुटाकर उठता है। अब वो डरने के बजाय कुछ करने का फैसला करता है। वो आसपास की लकड़ियां इकट्ठा करता है और अपने लिए एक छोटा सा घर बनाने लगता है। धीरे धीरे उसे थोड़ा सुकून मिलने लगता है। तभी स्पॉट दोबारा वहां आ जाता है। इस बार वो आर्लो के लिए एक लिजर्ड लाता है क्योंकि उसे पता था कि आर्लो को भूख लगी है, लेकिन आर्लो पीछे हट जाता है और घबराकर कहता है दूर करो इसे। वो शाकाहारी था और ऐसी चीजें खाना उसके बस की बात नहीं थी। स्पॉट कुछ देर सोचता है और फिर वो एक बहुत बड़ा कीड़ा पकड़ कर लाता है। वो अपने दांतों से उसका सिर अलग करता है और आर्लो की तरफ बढ़ाकर इशारा करता है खा लो। आर्लो घिन और डर से पीछे हट जाता है। स्पॉट को अब समझ आ जाता है कि आर्लो क्या खाता है। वो तुरंत जाकर वो बेरीज लाता है, वही फल जो आर्लो ने पहले देखा था। आर्लो भूखा था। वो बेरीज पर टूट पड़ता है। फिर वो स्पॉट से और फल मांगता है। स्पॉट उसे अपने साथ एक ऊंची जगह पर ले जाता है जहाँ एक पूरा पेड़ बेरीज से लदा हुआ था। आर्लो की आंखें चमक उठती हैं। वो तेजी से पेड़ की तरफ बढ़ता है, लेकिन स्पॉट उसे रोकने की कोशिश करता है। आर्लो नहीं रुकता और जैसे ही वो फल खाने झुकता है ऊपर से एक बड़ा सा स्नेक गिरकर उसके ऊपर आ पड़ता है। आर्लो डर से चीख उठता है। स्नेक अटैक करने ही वाला होता है कि तभी स्पॉट उस पर टूट पड़ता है। छोटा सा स्पॉट बड़े सांप को डरा भगाता है। आर्लो दंग रह जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि स्पॉट सिर्फ जंगली बच्चा नहीं, एक बहादुर साथी भी है। अचानक लकड़ियों में से एक विशालकाय जानवर निकलता है जिसके सींगों पर कुछ पक्षी बैठे होते हैं। वो आर्लो से पूछता है तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है? आर्लो जवाब देता है इसका कोई नाम नहीं है। थोड़ा सोचने के बाद वो उसे नाम देता है स्पॉट। स्पॉट पीछे मुड़कर देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है। उसे ये नाम अच्छा लगता है और इस तरह स्पॉट को उसका नाम मिल जाता है। आर्लो और स्पॉट की दोस्ती अब गहरी होने लगती है। दोनों साथ में नदी के किनारे किनारे आर्लो के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ता आर्लो को ज्यादा समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां घास उगी होती है। आर्लो अपनी पूंछ को घास में हिलाता है और अचानक वहां से जुगनू निकलते हैं। सैकड़ों रोशनियां हवा में तैरने लगती हैं। स्पॉट और आर्लो दोनों उस नजारे को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, लेकिन अगले ही पल आर्लो को अपने पिता की याद आ जाती है क्योंकि उसके पिता भी ऐसे ही उसे जुगनू दिखाया करते थे। आर्लो का चेहरा उदास हो जाता है। वो जमीन पर बैठता है और लकड़ियां उठाता है। वो 5 छोटी लकड़ियां जमीन में गाड़ता है और फिर सबसे बड़ी लकड़ी को गिरा देता है। यानी वो स्पॉट को अपने परिवार के बारे में बता रहा होता है। हम 5 थे लेकिन अब पापा नहीं रहे। स्पॉट कुछ देर उसे देखता है, फिर खुद भी 3 लकड़ियां जमीन में गाड़ता है। वो 2 बड़ी लकड़ियां गिरा देता है और अकेली छोटी लकड़ी को देखकर नीचे सिर झुका लेता है। इसका मतलब था उसके माता पिता भी मर चुके थे, वो भी अकेला है। आर्लो और स्पॉट एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोनों की आंखें नम होती हैं। दोनों चुपचाप एक दूसरे का दर्द समझते हुए वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। मौसम अच्छा था, लेकिन अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है और कुछ ही देर में तूफान आ जाता है। आर्लो डर जाता है क्योंकि ये नजारा उसे उसी रात की याद दिलाता है जिस रात उसके पिता बाढ़ में बह गए थे। फ्लैशबैक की तरह सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। वो घबरा कर भागने लगता है। आखिरकार वो एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर छिप जाता है। स्पॉट भी उसे देखता है और समझ जाता है कि आर्लो के अंदर अब भी डर जिंदा है। जब आर्लो की आंख खुलती है तो वो पाता है कि वो नदी से काफी दूर आ गया है। कहीं भी पानी नजर नहीं आता और अब उसे घर का रास्ता समझ में नहीं आता। दिल भारी हो आता है और वह उदास सा आगे बढ़ता है। थोड़ी ही देर में वह अजीब और गरीब परिंदों का एक झुंड देखता है। वे दिखने में खतरनाक और डरावने लगते हैं। आर्लो उनसे पूछता है कृपया बताइए नदी किस तरफ है, मुझे घर जाना है। पर वे परिंदे झूठ बोलते हैं कि वे तूफान में घायल हुए जानवरों की मदद कर रहे हैं, तुम्हें भी हमारी मदद करनी चाहिए। आर्लो एक फॉक्स को बाहर निकालता है, लेकिन परिंदे
परिंदे उसे ही निगल जाते हैं। फिर वे बार बार स्पोर्ट के बारे में पूछते हैं। सरदार परिंदा शक करता है और स्पोर्ट को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। आर्लो उस पर झपटता है, स्पोर्ट को कमर पर उठाकर तेज दौड़ने लगता है और तभी सामने दो बहुत बड़े जायंट डायनासोर दिखाई देते हैं जो दरअसल अच्छे होते हैं। उड़ने वाले परिंदों ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जायंट डायनासोर आकर उन्हें बचा लेते हैं। कुछ ही देर में वहाँ एक और बड़ा डायनासोर आता है जो इन दोनों का पिता होता है। जायंट डायनासोर का पिता गंभीर स्वर में कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह इलाका खतरों से भरा है। आर्लो बताता है, मैं यहाँ गलती से आ गया, क्या आप मुझे नदी का रास्ता बता सकते हैं, पंजा पर्वत वाली नदी? लेकिन पिता डायनासोर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमें अपनी भैंसें ढूंढनी है। आर्लो मदद करने की इच्छा जताता है और बताता है कि स्पोर्ट की नाक बहुत तेज है, वह भैंसों की खुशबू सूंघ कर उन्हें ढूंढ सकता है। जायंट डायनासोर कहते हैं कि ठीक है, पर वहाँ चोर भी घूम रहे हैं। वे आर्लो से कहते हैं कि पास में जो बड़ा पत्थर दिख रहा है वहाँ जाकर जोर से चिल्लाओ ताकि जो चोर हमारी भैंसें चुराते हैं वे बाहर आ जाए। आर्लो डर रहा था पर उसे घर भी वापस जाना था, इसलिए वह पत्थर पर चढ़कर चिल्लाने लगता है, पर उसकी आवाज बिल्कुल नहीं निकलती। तभी स्पोर्ट उसके पांव पर जोर से काटता है और आर्लो दर्द में जोर से चिल्ला उठता है। उसकी आवाज सुनकर भैंसें वापस आने लगती है, लेकिन साथ ही कुछ खौफनाक डायनासोर भी सामने आ खड़े होते हैं। वे असल में भैंस लुटेरे थे, वो हमला करने लगते हैं। तभी वे जायंट डायनासोर भी आ जाते हैं। लड़ते लड़ते एक भयंकर लड़ाई होती है। एक भैंस लुटेरा जायंट डायनासोर को गिरा देता है। आर्लो बिना सोचे समझे उन पर टूट पड़ता है और फाइनली चोर डरकर भाग जाते हैं। रात होते ही वे आग के चारों ओर बैठे होते हैं। आर्लो उन जायंट डायनासोर से पूछता है, आपके मुंह और पैरों पर ये निशान कैसे पड़े? जायंट डायनासोर का पिता बताता है, एक बार मगरमच्छों ने हम पर हमला किया था, मेरे मुंह को भी चोट लगी, पर मैंने हार नहीं मानी और लड़कर सबको हरा दिया। आर्लो कहता है, मेरे पिता भी बहुत ताकतवर थे, वे किसी से नहीं डरते थे। जायंट डायनासोर मुस्कुराते हुए कहते हैं, डर तो सभी को लगता है, डर तो नेचर का हिस्सा है, असल बात यह है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। डर को अपने साथ रखो पर उसे तुम पर हावी मत होने दो। जब तुम सीख जाओगे कि दर्द और खतरे का सामना कैसे करना है, तुम खुद ब खुद मजबूत बन जाओगे। और फिर वे कहते हैं, सुबह हम दक्षिण की ओर निकलेंगे और तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। अब आर्लो बहुत खुश है। वो और उसके दोस्त जायंट डायनासोर प्रॉमिस के मुताबिक साउथ की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में दूर क्षितिज पर वही क्लॉ टूथ माउंटेन नजर आता है। वो पहाड़ जिसके पास बहती नदी उसे सीधा उसके घर तक ले जाएगी। आर्लो की आंखों में चमक आ जाती है, उसका घर अब बहुत करीब था। जायंट डायनासोर मुस्कुराकर कहते हैं, लो बच्चों, हमने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, इसके आगे तुम्हें खुद जाना होगा। हम अब साउथ की तरफ बढ़ते हैं, तुम्हारी यात्रा सलामत रहे। फिर स्पोर्ट को अपनी कमर पर बिठाकर क्लॉ टूथ माउंटेन की तरफ भागता है। वो और स्पोर्ट जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी सामने से एक अजीब सी आवाज आती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी स्पोर्ट निकाला करता था। आर्लो और स्पोर्ट सामने देखते हैं, वहाँ एक जंगली इंसान खड़ा होता है। स्पोर्ट ध्यान से उसे देखने लगता है। आर्लो स्पोर्ट को अपनी पीठ पर बिठाकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन अचानक वही आदमखोर परिंदे फिर से आ जाते हैं। वो स्पोर्ट को पकड़कर अपने साथ ले उड़ते हैं। आर्लो उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो बेलों में फंस जाता है। थका टूटा और हताश आर्लो जमीन पर गिरा हुआ होता है। अचानक वो अपने फादर को अपने सामने खड़ा देखता है। फादर उसे बेलों से आजाद करते हैं। आर्लो उनकी तरफ देखता है, पापा आप वापस आ गए, आप यहीं थे। लेकिन तभी आर्लो नोटिस करता है मिट्टी पर उसके कदमों के निशान तो हैं, पर पापा के नहीं। उसे एहसास होता है ये तो उसकी इमेजिनेशन थी। फादर की आवाज उसके जहन में गूंजती है, स्पोर्ट ने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तेरी बारी है, उसे तुम्हारी जरूरत है। आर्लो की आंख खुलती है, वो बेलें तोड़ता है और परिंदों के पीछे भाग पड़ता है। वो जोर जोर से स्पोर्ट को पुकारता है। अंधेरे में स्पोर्ट की हल्की सी आवाज आती है। वो लकड़ी में छिपा होता है और परिंदे उस पर झपट रहे होते हैं। आर्लो जोर से दहाड़ता है। स्पॉट भी हिम्मत दिखाता है, एक परिंदे का पंख काट देता है। आर्लो एक लकड़ी उठाकर हमला करता है, परिंदे को गिरा देता है। लेकिन तभी आसमान में बादल गरजते हैं और फ्लड आ जाता है। तेज बहाव में पेड़, पत्थर, लकड़ियां सब बहते हुए आ रहे थे। आर्लो कुछ नहीं सोचता, वो नदी में कूद जाता है। वो स्पोर्ट को पकड़ लेता है और बड़ी मुश्किल से किनारे पर लेकर आता है। स्पोर्ट घायल है और आर्लो भी बुरी तरह चोटिल हो चुका था, लेकिन दोनों जिंदा हैं। अब वो वापस आगे बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में वही जंगली इंसान दोबारा नजर आता है। इस बार आर्लो उसे रोकता नहीं, वो स्पोर्ट को अपनी पूंछ से नीचे उतारता है। स्पॉट हिचकिचाते हुए उस आदमी के पास भागता है और देखता है वो उसका फादर है। उसकी मदर और भाई बहन भी वहाँ खड़े होते हैं। स्पॉट का फादर उसे गोद में उठा लेता है और उसे कसकर गले लगाता है। स्पॉट की आंखों में चमक और आर्लो की आंखों में नमी आ जाती है। स्पॉट मुड़कर आर्लो को देखता है। वो उसके पास आता है और उसकी पीठ पर चढ़ जाता है, मानो कह रहा हो मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। आर्लो उसे धीरे से कहता है, नहीं
नहीं स्पोर्ट, तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम्हारे अपने लोगों के पास। तुम भी प्यार और केयर डिजर्व करते हो। दोनों एक दूसरे को उदासी भरी नजरों से देखते हैं। स्पोर्ट धीरे धीरे अपनी फैमिली की ओर लौट जाता है। आर्लो अब अकेला है, लेकिन पहले से कहीं मजबूत। वो घर की तरफ बढ़ता है और कुछ देर में उसे दूर से अपना घर दिखाई देता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, खुशी के थे। उसकी मदर, बक और लिबी भागते हुए उसके पास आते हैं और पूरा परिवार एक जायंट हग करता है। और अब वो आखिरकार कौन साइलो पर अपना फुटप्रिंट लगा देता है। आर्लो और स्पोर्ट की ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती और हिम्मत हमें हर तूफान पार करा सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे अपना प्यार जरूर छोड़ें।